समास चैप्टर के बारे में बता रहे हैं, क्लास 10 यूपी बोर्ड में एमसीक्यू में ज़रूर आता है, उसको देख लें, और 12th में भी थोड़ा हेल्पफुल है। पहला है द्विगु समास। इसकी ट्रिक क्या है कि गिनती की बात होगी इसमें। किसकी बात होगी? गिनती। जैसे जो पहला शब्द होगा उसी को देख के आपको गिनती समझना। जैसे चौराहा, इसका मतलब होता है 4 राहों का रास्ता है, 4 राहें, ठीक है। चौ माने 4 होता है, राह माने रास्ता, ठीक है, चौराहा। तो 4 से समझ में आ गया कि द्विगु समास है, ऑप्शन द्विगु टिक लगाइएगा। दोपहर, 2 समझ में आ रहा है, ठीक है। पंचवटी यानी 5, तिरंगा यानी 3, आपके तिरंगा पता ही है आपको, है ना। नवरत्न यानी कि 9, 9 माने 9। सप्ताह यानी 7, सप्तर्षि, ठीक है, 7। शताब्दी, शत माने 100 होता है, और 100 वर्षों के समय को शताब्दी कहते हैं। तो जितने भी टाइम से रिलेटेड होंगे, मतलब सॉरी गिनती से रिलेटेड होंगे, वो द्विगु समास होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ कन्फ्यूजन आपको अभी होगी, क्योंकि बहुब्रीही समास भी वही होते हैं, कुछ बहुत सारे ऐसे होते हैं बहुब्रीही समास भी उसमें मिल जाते हैं, ठीक है। बहरहाल द्विगु समास की ट्रिक याद रखिएगा। अब हम जानते हैं ट्रिक द्वंद्व समास की। किसकी? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की ट्रिक ये है कि ज़्यादातर 99% डैश लगा होगा। क्या लगा होगा? डैश, बीच में डैश लगा। जैसे माँ और बाप के बीच में क्या लगा? डैश। तो आप समझ जाइए कि जैसी डैश देखिए वो आंख बंद करके द्वंद्व समास, द्वंद्व, ठीक है। और डैश का मतलब और होता है ज़्यादातर, माँ और बाप, स्त्री और पुरुष, पाप और पुण्य। इसके बाद कौन सा है? उसके बाद कर्मधारय समास। इसमें पहला वर्ड जो होगा, मतलब 2 वर्डों से मिलकर बना होगा। पहला वर्ड एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव होगा यानी विशेषण होगा, यानी क्वालिटी बता रहा होगा, अच्छाई या बुराई बता रहा होगा। दूसरा वर्ड विशेष यानी कि नाउन यानी कि संज्ञा होगा। अब जैसे पहला वर्ड देखिए, नील कमल है। नील कमल में पहला वर्ड क्या है? नील। नील यानी नीला, ये क्वालिटी है। और कमल, कमल को कहते हैं ना लोटस, यानी कि नाउन है, किसी चीज़ का नाम है। तो एडजेक्टिव और नाउन मिलके कर्मधारय समास बनाते हैं, नीला कमल, ठीक है। ठीक है, आप इसका आंसर लिखेंगे कर्मधारय समास ट्रिक, ठीक है। उसमें ये नहीं लिखने को आएगा, उसमें ये लिखने को आएगा, ऑप्शन टिक लगाने को। पीताम्बर यानी पीला कपड़ा, तो यानी पीता यानी पीला, पीत यानी पीला, और अंबर यानी कपड़ा। तो पीत, पीला, पीला क्वालिटी है, एडजेक्टिव हो गया, नाउन है ना, और अंबर यानी कपड़ा नाउन है, तो ये नाउन। नील गाय, नीली गाय, नील यानी नीला क्वालिटी है, एडजेक्टिव है। चंद्रमुख, अब इसमें कुछ चीज़ों में आपको कन्फ्यूज़न होगी, क्योंकि कर्मधारय समास और बहुब्रीही समास में बहुत दिक्कत रहती है। अब वहाँ पे आपको कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना होगा। अब जैसे हम उधर वाला बता रहे हैं, चंद्रमुख में चांद मुखो, 4 मुखों वाला नहीं, चंद्रमुख माने क्या होता है? चंद्र, सॉरी 4 कह दिया। चंद्र माने चांद होता है ना, चांद जैसा मुखड़ा, ठीक है। जो क्वालिटी है फिर नाउन है, ठीक है। तो ये समझ जाएंगे आप कर्मधारय समास। अच्छा, अब बहुब्रीही समास में जैसे ही आप आएंगे तो कोई पद इसमें प्रधान नहीं होता है, उसका कोई तीसरा ही मतलब होता है। जैसे पीताम्बर, अब यहाँ पे पीताम्बर मतलब पीले हैं कपड़े जिसके, यानी कृष्ण, अर्थात कृष्ण, कृष्ण जी के कपड़े पीले हैं, तो पीताम्बर यहाँ पे तीसरा अर्थ दे रहा है, तो इसलिए बहुब्रीही समास है। अब आप कहेंगे सर पीताम्बर यहाँ भी है, कर्मधारय में भी, तो आपको वहाँ कॉमन सेंस का यूज़ करना है। वहाँ पे ऑप्शन ऐसे दिए जाने चाहिए, अगर दोनों ऑप्शन है तो बोथ ऑफ दीज का ऑप्शन देना चाहिए, वरना कर्मधारय समास ही नहीं देना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो रही बात? तो जो देंगे उस ऑप्शन पे टिक करेंगे आप। नीलकंठ यानी नीला है, कंठ यानी कंठ माने गला, नीला है गला जिसका, जिन्होंने विष पिया है, जहर पिया है, तो वो शिव जी हैं, है ना। तो ये शिव पे यानी तीसरा मतलब निकल रहा है, तो ये नीलकंठ क्या हो गया? बहुब्रीही समास हो गया। श्वेतांबर, देखिए श्वेत माने सफ़ेद, श्वेत अंबर सरस्वती जी, तीसरा मतलब। चंद्रशेखर, शिव को भी कहते हैं चंद्रशेखर, है ना, शिव जी। दशानन जिसके 10 सर हैं, 10 माने 10। अब आप कहेंगे सर दशानन 10 सर वाला तो मामला तो फिर उसमें जा रहा है द्विगु समास में, उसमें गिनती होती है। तो ये याद रखिएगा, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए, कैसे ऑप्शन दिए गए हैं उस हिसाब से टिक लगाइएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। ज़्यादातर गिनती वाले कौन से होते हैं? द्विगु समास। और जिस तरह इस दशानन यहाँ पे तीसरा मतलब रावण की बात हो रही है, तो यहाँ पे बहुब्रीही समास। वहाँ पे जिस तरह से क्वेश्चन होगा आप खुद ही समझ जाएंगे क्या कहना चाह रहे हैं, उस हिसाब से ऑप्शन टिक लगाइएगा। ओके, सारे समास हो गए क्लास 10 के।